डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। हार्दिक पांड्या ने 2020 में कोविड के समय नताशा से चोरी चुपके चुपके शादी कर ली। फिर 2023 में भाई ने नताशा से हिंदू कल्चर और उसके बाद सर्बियन कल्चर दोनों के हिसाब से शादी कर ली। मतलब एक ही लड़की से भाई ने 3 साल में 3 बार शादी कर ली। साला टेक्निक ही गलत है तुम्हारा। मतलब एक ही लड़की से 3 बार शादी करने के बाद भी अगर शादी ना टिके तो कबीर तो साला बिना बात ही दारू पी रहा है। उसकी तो एक बार भी नहीं हुई थी। साला 4 साल में एक लड़की से 3 बार शादी करके कौन सा रिकॉर्ड बनाना था बे? भाई ने 3 शादी करी तो 3 साल शादी चली। इस साल की शादी थोड़ी करी होती तो शादी टूटती नहीं। और तभी मेरी नजर रियल शिट पर पड़ी। और अगर किसी विमेन का नाम श से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विमेन का, मेन के केस में भी देखा गया, विमेन के केस में ज्यादा है, श से स्टार्ट हो रहा है तो उसको रिलेशनशिप इशू आते हैं। भाई ने लड़की का नाम श से शुरू होने का बताया था या शाह से खत्म होने का? So many years in India, I've not seen such a person, such a persona. I was like, what is this? Who is this? बताओ, इतने साल के बाद तो कोई पर्सनैलिटी पसंद आई थी दीदी को, उसके साथ भी 4 साल नहीं टिकी। नताशा ने अगस्त्य के साथ फोटो डाली, भाई खुद को फिर रोक ही नहीं पाया। भाई ने हेटर्स का दिल तो पिघला दिया, पर कुछ दिल पिघलने रह गए। ओह भाई साहब, वाह क्या लाइन मारी है। कुछ दिल तो साला मैंने भी पिघला दिए होंगे। अभी रूमर्स है कि नताशा हार्दिक से एलिमनी में उसकी प्रॉपर्टी का 70% तक मांग सकती है। न्यूज चल रही वैसी। और दीदी ने इंस्टा पे लिखा भी था कि कोई सड़क पे आने वाला है। अब देखना ये है कि सड़क पे गाड़ी लाने की बात कर रही थी या गा चलिए छोड़िए। अब अगर रूमर्स ट्रू होते हैं तो अभी नताशा की नेटवर्थ है 20 करोड़ की और हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ है 91 करोड़ की। और अगर वो एलिमनी मांग लेती हैं तो दीदी की नेटवर्थ हो जाएगी ऑलमोस्ट 84 करोड़ की और भाई की संपत्ति रह जाएगी ऑलमोस्ट 27 करोड़ की। दीदी तो 4 साल में ऊनो रिवर्स खेल गई है भाई साहब। इसे तो बेस्ट स्टार्टअप आइडिया में होना चाहिए भाई साहब। अमीर लड़का देखो, उसके साथ बच्चा करो और फिर डाइवोर्स के बाद इसकी बहन की मजे ही मजे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये दीदी ऐसा करेंगी ही करेंगी। ये तो अभी रूमर्स हैं, पर ऐसा कई और दीदियां ऑलरेडी कर चुकी हैं। रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया, उन्होंने 32 साल की शादी के बाद तलाक लिया और भाई की पत्नी ने उससे 1.4 बिलियन USD एलिमनी में मांग ली। 11,000 करोड़ रुपए भाई साहब। सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से 380 करोड़ रुपए लिए थे। नहीं, मतलब दीदी ने मांगे तो 400 करोड़ थे, पर 380 करोड़ पे जैसे तैसे काम चला लिया। फरहान अख्तर ने बांद्रा में 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला एलिमनी में दे दिया। करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के पापा का बंगला ले लिया और 14 करोड़ के बॉन्ड्स भी ले लिए। पर इन सब में सबसे चंट निकला सैफ अली खान। भाई की नेटवर्थ है 1200 करोड़ रुपए की। भाई पटौदी के नवाब है, पर भाई ने अमृता सिंह को तलाक के लिए 5 करोड़ की एलिमनी में मना लिया। उसमें भी भाई ने एक इंस्टॉलमेंट 2.5 करोड़ की दी और कहा, मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी हूं, मैं तो गरीब हूं। मेरे पास जैसे ही बाकी का पैसा आएगा मैं वैसे ही अपने खून पसीने की कमाई को अमृता सिंह को दे दूंगा। भाई साहब, विक्टिम भी यही है। अब सैफ वाली कहानी सुन के आपके मन के बैकग्राउंड में या तो बड़े हरामी हो बेटा चल चुका होगा, या फिर मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए, ये तो चल ही चुका होगा। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट सैफ, नॉट इवन अबाउट हार्दिक पांड्या। ये वीडियो है मेन राइट्स के बारे में। तो आज इस गंभीर टॉपिक के अबे मरवाओगे क्या भाई ये फोटो लगा के? कहीं इन्होंने मुझे अफरीदी समझ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज इस गंभीर टॉपिक को हंसते खेलते समझने का ट्राई करते हैं। क्यों वॉचिंग द वोक शो। गब्बर की कहानी तो आप सभी जानते ही हो। अबे शोले की कहानी नहीं, गब्बर बोले तो शिखर धवन की कहानी। अगर नहीं पता तो आज भाई की दर्द भरी कहानी हम सुनाते हैं। तो भाई 2009 चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की एक किक बॉक्सर आयशा मुखर्जी हरभजन सिंह की दोस्त थी।
उसकी फेसबुक पर एडिट हुई थी। तो शिखर धवन आयशा को देखकर लट्टू हो जाते हैं और फिर बाद में आयशा के द्वारा लट्टू की तरह घुमाए भी जाते हैं। शिखर धवन आयशा को फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज देते हैं और हरभजन दोनों को इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं। कम बखत हरभजन का घर तो गीता बसरा है पर गब्बर का टूट गया। तो फेसबुक से दोस्ती बढ़ी, बातें होने लगी। आयशा तकिया पे गब्बर से करवटें बदलवा रही थी। गब्बर ने बोला चलो शादी कर लेते हैं। आयशा ने बताया मेरी 2 बेटियां हैं, पर गब्बर को तो मोतिया था। भाई ने कहा तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तेरी बेटी मेरी बेटी। दोनों ने अक्टूबर 2012 में शादी कर ली। आयशा ने कहा मैं भारत शिफ्ट हो जाऊंगी। शादी के बाद वो भारत तो आई पर फटाफट चली भी गई। It is written in the judgment of his divorce कि Aisha had told him that she will move to India. She is an Australian citizen. ये सही था वैसे। शादी के बाद भी दोनों फेसबुक पर ही डेट कर रहे थे। मतलब 8 साल के शादीशुदा जीवन में गब्बर अपनी पत्नी के साथ 1 साल भी साथ नहीं रहा। 2014 में आयशा प्रेग्नेंट हो गई और गब्बर ने थाई 5 मार दिया। मगर अफसोस जोरावर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, या फिर कहें कि आयशा ने मेक श्योर किया कि जोरावर ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हो। गब्बर ने ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी ले ली और तीनों प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन जॉइंट नामों से थी। आयशा ने शादी के बाद किक बॉक्सिंग करना यानी अपना काम करना छोड़ दिया। अब गब्बर आयशा, जोरावर, आयशा की बाकी 2 बेटियां और 3 कुत्तों का ध्यान रख रहे थे। थोड़े टाइम ऐसे ही चला। फिर आयशा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो 3 प्रॉपर्टीज है ना उन्हें मेरे नाम कर दो। गब्बर ने मना कर दिया। आयशा ने कहा कि 2 और प्रॉपर्टी जॉइंट रजिस्ट्रेशन में ऑस्ट्रेलिया में ले लो। गब्बर ने वो भी मना कर दिया। आयशा ने गब्बर से अपने 2 बेटियों के खर्चे के लिए अच्छा खासा अमाउंट मांगती रहती थी वो। तो 8 साल में उन्होंने 13 करोड़ ऐसे मांग लिए थे। गब्बर ने अब उसे देने से भी मना कर दिया। नहीं मतलब उन दोनों लड़कियों का खर्चा तो पुराने वाला पति दे ही रहा था, फिर गब्बर से अलग से मांगने का क्या मतलब था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर दीदी ने शिखर से ना एक बात पे लड़ाई करी। झगड़ा बताए किस बात पे था? झगड़ा था कि गब्बर अपने पिता को कोविड के समय हॉस्पिटल क्यों ले गया। असलियत में तो मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए यहाँ आना चाहिए। अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। अब दीदी ने डाइवोर्स की बात कर दी, पर दीदी साथ में छीछा लेदर भी कर रही थी। दीदी ने बीसीसीआई ऑफिशियल्स, आईपीएल ऑफिशियल्स और गब्बर के दोस्तों को उल्टे सीधे मैसेज करना शुरू कर दिया था। देखो देखो ये आदमी मुझे पैसा नहीं दे रहा है, ताकि गब्बर के ऊपर दबाव बने। तलाक के लिए दीदी ने डिमांड की कि मुझे ऑस्ट्रेलिया वाली सारी प्रॉपर्टी चाहिए, 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स मतलब 13 करोड़ रुपए चाहिए। और शिखर ना ये सब कुछ भी देने को तैयार हो गया था, पर शिखर की शर्त थी कि जोरावर से मिलने दे। आयशा ने मना कर दिया। मेरे बेटे की जोरावर की भी सिचुएशन आ गई कि भाई नई बात हो रही, 4-5 महीने हो गए। ऐसा भी होता था कि भाई जब मैं उससे मिलने जाता था हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया गया मिलने, तो वो मुझसे सिर्फ 2 दिन ही मिलने आता है और वो भी 2-3 घंटे के लिए बाहर खेलने के लिए। बस दैट्स इट। फिर मन उदास भी होता है, बट मैंने कहा चलो नहीं यार, ये 2-3 घंटे भी बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा बेटा मेरे साथ रहे, सोए, मैं हग करके सोऊं उससे। मेरी लाइफ में जब ये सारी चीज़ हुई तो उससे मेरी वो जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब मेरे बेटे के साथ भी मेरा ये है कि आई एम इन लव विद हिम बट आई एम स्टिल डिटैच्ड विद हिम। फिर पता नहीं कहां से भाई के दिमाग में क्या आया, भाई ने कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने आयशा को मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी का दोषी पाया और इसी आधार पर गब्बर को तलाक दिलवा दिया और कहा कि तुम्हें कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। पर जोरावर तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था, तो उसकी कस्टडी तो कोर्ट क्या भारत सरकार भी नहीं दिलवा सकती थी। क्या पूरे के पूरे रिश्ते का आधार पैसा, लालच या धोखा नहीं था? So basically what his divorce judgment says is कि for the entirety of the marriage शिखर धवन को सिर्फ पैसे के लिए यूज किया गया। और भाई ये कोई अकेले शिखर या हार्दिक के साथ थोड़ी हुआ है, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। उनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी टाइम हो चुका है वोक पॉडकास्ट का। नमस्कार, वोक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट मेन के बारे में। हमारे साथ बात करने के लिए आज आए हैं मशहूर फेमिनिस्ट डॉक्टर मोका। तो डॉक्टर साहब,
आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि क्या मर्द के साथ भी हरेसमेंट होता है या मर्द का भी कॉन्सेंट लेना चाहिए या नहीं? मेरे विचार में तो साला मर्द होने का मतलब ही कॉन्सेंट है। कितने मर्दों को तुमने नो मीन्स नो या फिर भगवान के लिए मुझे छोड़ दो ये कहते हुए देखा है? मर्द का साला मतलब ही मास्टर ऑफ असॉल्ट एंड डिमांड्स होता है। पर डॉक्टर साहब, क्या आप जनरलाइज नहीं कर रहे हैं? ये जनरलाइजेशन नहीं भाई, इक्वल पे लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। पर डॉक्टर साहब, इक्वल पे कहाँ से आ गया? प्रश्न तो आपसे मर्द के कॉन्सेंट पर लिया गया था। क्या कॉन्सेंट? हर मर्द साला ये सपना देखता है कि उसके साथ ऐसा हो जाए। और क्या जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये तो कोई भी कभी भी किसी के भी साथ कहीं भी कर सकता है। क्या बात कर रहा है? मर्द का कोई जेंडर नहीं होता, मर्द केवल एक सोच होती है। जरा साली उम्र बड़ी नहीं, अदरक की तरह इधर उधर से बढ़ता है। डॉक्टर साहब, दिस इज बॉडी शेमिंग। एंड व्हाट अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन? दे डोंट फील पेन। खुद बोलते हैं साला मर्द को दर्द नहीं होता तो साला पिटने ही चाहिए। वाओ, कितने सुंदर विचार हैं। काश ऐसे विचार सबके हों। मैं होप करता हूँ आप सभी के भी ऐसे ही विचार हो जाएं। अब दो क्रिकेटर्स की बात हो चुकी है तो तीसरा तो क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए अब हम बात करेंगे मोहम्मद शमी की। अबे ये भी क्रिकेटर, ये साला क्रिकेटर्स को हो क्या रहा है, ये क्यों फंस रहे हैं इन चक्करों में? तो इन भाई साहब की वाइफ ने इनके ऊपर दूसरी महिलाओं से अफेयर, डोमेस्टिक वायलेंस और तो और मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगा दिए और फिर कहा चल अब 10 लाख रुपए महीना दे। पहले की फिल्मों में गुंडे हफ्ता मांगते थे, आजकल महीना मांगने लगे हैं क्या? नहीं मतलब ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी बग्गी मेरा घोड़ा बोल के कोई आपको नचवा रहा हो। नहीं मतलब आप इंटरव्यू पे गए और इंटरव्यूअर ने आपको कहा कि चल नौकरी तेरे को तभी दूंगा जब तू ये पेन बेच के दिखाएगा, और आप कहो अंडी बंडी शंडी जो पेन ना खरीदे। नहीं मतलब वो खरीद तो लेगा पर आप पर गुस्सा भी तो आएगा उसे। और क्या ये मॉरली सही है? अब शमी के ऊपर ये आरोप लग गए। भाई को जाना था कहां? यूएसए में मैच खेलने, भाई का वीजा कैंसिल हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भाई के लिए अरेस्ट वारंट निकल गए, जैसे तैसे बेल मिली। फिर मैच फिक्सिंग के केस में जांच होनी शुरू हो गई। भाई इन सभी एलिगेशंस के कारण इतना मेंटली सफर हो गया था, इतना मेंटली सफर हो गया था कि उसने एक रात को 19वें फ्लोर से, वो तो शामी का दोस्त रात के 4 बजे पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा भाई छपाक करने वाला था, वो ना उठता तो। फिर भाई को मैच फिक्सिंग के लिए क्लीन चिट मिली, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी क्लीन चिट मिली। फिर भाई को डाइवोर्स मिला। भाई से जो 10 लाख रुपए महीना मांगा गया था उसे कम करके कहा गया कि 1,30,000 दे दे महीने का। पर मुझे तो लगता है कि भाई को 3 बार तलाक 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 बोलना चाहिए था, या शाहबानो का दूसरा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाके। ये तो भाई की शराफत का नाजायज फायदा उठा लिया दीदी ने। ओ तेरी दीदी और भाई एक ही सेंटेंस में बोल दिया। चलो कजन सिस्टर लगा लो। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूँ मैं, मुसलमान, मेरा चलता। चलो 3 क्रिकेटर हो गए। अब अगला एग्जाम्पल किसी क्रिकेटर का नहीं लाऊंगा तो युवराज सिंह। अब यार रुको बे रुको, युवराज सिंह का भाई, युवराज सिंह के भाई पे भी डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगे। फिर 4 साल लीगल बैटल चली। फिर जाके दीदी बोली मैंने तो सारे के सारे चार्जेस जो थे ना वो झूठे लगा दिए थे। ऑब्वियसली एलिमनी मिलने के बाद दीदी के मुंह से सच फूटा था, उससे पहले तो चार्जेस लगे हुए थे। दीदी ने फिर अपोलोजाइज किया और बात खत्म कर दी। एक सॉरी के बदले अगर 40 लाख मिल जाएं तो क्यों ना झूठे चार्जेस लगा दिए जाएं। तो इसी बात पे दीदी के लिए एक शेर याद आया है। सब खाक कर दोगी जला के फेमिनिज्म की आग, सब खाक कर दोगी जला के फेमिनिज्म की आग, भाग मिल्का भाग, भाग मिल्का भाग। अब हर बार राइमिंग मन में थोड़ी होगी, पर ये केसेस धरातल पर बहुत अधिक हैं जिनके बारे में आगे बात करते हैं। अभी समय है ग्राम दर्शन का, क्योंकि असली न्यूज तो वहीं से मिलती है। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में बढ़िया प्रदर्शन रहा हो।
यह बात ते खुश होके बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या उप कप्तान ते हटा के कप्तान ना बनाया। यू कैसी प्रमोशन है भैया, बढ़िया खेलोगे तो उप कप्तान ये भी छीन लेंगे। हार्दिक ने आईपीएल में बढ़िया कप्तानी करी तो वही कप्तान बनना चाहिए, पर मोह पता ना कहा करके मानेंगे ये ससुरे। जब अगर करते पूछी गई कि भैया हार्दिक को कहा होगा, तो अगर कर बोलो हार्दिक इंजर्ड रहे और टीम में एक स्थिर कप्तान चाहिए, या हमारी सूर्य कुमार यादव कप्तान बना दिया। हार्दिक ने भी कह दिया हो कि भैया तेने वो कैच पकड़ी लास्ट ओवर में वर्ल्ड कप में, जो छक्का चलो जाता तो ये ससुरे मुँह खूब कूट कूट गेर गेर मारते, सारे मारते भी कम घसीटते ज्यादा। तो कोई बात ना, वाह कैच के बदले तू बन जा कप्तान। फ्रांस में ओलंपिक शुरू हो रही है, पर पूरा होएगा कि ना वो ना पता। अर्जेंटीना मोरक्को का फुटबॉल का मैच हो रहा, अर्जेंटीना जीत भी रही। इतने में ग्राउंड में भीड़ घुस आई और अर्जेंटीना की टीम है कूटने को होगी। अब भैया फ्रांस ने अफ्रीका के रेफ्यूजीन को वेलकम कराओ, मोरक्को ते भी माइग्रेट होके आए लोग, अब ये बाकी की टीमन को ढंग से वेलकम कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक साइकिल स्टार हो, वो कूट दिया, लूट भी लियो, बाकी कार वार सब तोड़ दी और कर लो वेलकम। फिर एक ऑस्ट्रेलिया की टूरिस्ट आई पेरिस में, बोली मैच देखूंगी। इन ससुरे माइग्रेंटन ने वाकी गेल रेप कर दिया। अब ये समाचार ना सोशल मीडिया ते लेकर मेन मीडिया में हर जगह उठने चाहिए, पर ससुरे ने दबा दिए, हर जगह दबा दिए। जो ये समाचार भारत के होते और पेरिस भारत में होता, तब देखते ससुरे एक एक बात है कितना एम्पलीफाई कर रहे होते। और जो दूसरी ओर ये माइग्रेंट वह मजहब के ना होते तो भी देख लेते कितना या एम्पलीफाई करते। ये ससुरे मेरे दिमाग खराब कर दें हर बार। तो भैया ऐसा है, मैं तो रहा हूं जा, मेल लेके तुम कुआं पढ़ो। लोग कहते हैं इट्स अ मेन्स वर्ल्ड, तो भाई ये मर्दों का संसार होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर कानून वो तो मर्दों के नहीं है भैंस की आंख। अच्छा बताओ, एक लड़का अगर एक लड़की को छेड़ दे तो क्या उसे सजा होगी? सबको पता है होगी। इसके लिए आईपीसी हो या भारतीय दंड संहिता, दोनों में कानून बनाए गए हैं। आईपीसी की धारा 354 लगेगी, लड़का 1 से 5 साल के लिए अंदर। ये धारा पढ़ो, यूज फोर्स अगेंस्ट वुमेन, थ्रेटन टू यूज फोर्स अगेंस्ट वुमेन, आउटरेज हर मॉडेस्टी। इसमें कहीं लिखा है कि अगर ऐसा कुछ एक लड़की लड़के के साथ करे तो क्या होगा, या फिर कानून के हिसाब से केवल लड़की का हो सकता है। अभी जलंधर में 4 लड़कियों ने एक लड़के का रेप किया। वो लड़कियां शायद अपने आप को उस समय लड़का समझ रही होंगी। आजकल ये साला आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ वुमेन या मैन, ये भी तो चल रहा है ना। भारत की मेट्रो सिटीज के वर्क प्लेसेस में एक सर्वे हुआ। लड़कों से पूछा गया, क्या कभी वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस की है? 51% लड़कों ने कहा हाँ, पर उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि पॉश जैसे कानून केवल महिलाओं के लिए बने हैं। एचआर लोग बस आपस में बात करके रह जाते हैं। इज इट हाई टाइम द पॉश एक्ट शुड एड्रेस मेंस कंसर्न टू? कलकत्ता की एक लड़की ने 3 लड़कों से अलग अलग शादी की, फिर फेक केसेस इन तीनों ही लड़कों पर डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी वाले कर दिए, फिर उनसे ना मोटी रकम ऐंठी एलिमनी में। उसने तो सही में ये स्टार्टअप ही खोल दिया था भाई। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस क्या केवल लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ नहीं हो रहा है? तो 51% से अधिक मर्दों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। पूरे विश्व में अपने पतियों को पीटने वाली महिलाओं में भारत की महिलाएं तीसरे नंबर पे हैं। स्वयं को समाप्त करने में भारत का पुरुष भारत की महिलाओं से लगभग 3 गुना आगे है। मगर सरकार को भी एचआर की तरह ही लगता है कि ये सभी लॉज जेंडर न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, केवल महिलाओं के लिए ही होने चाहिए। तो भाई तुम्हें क्या लगता है, लॉज जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आई होप जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए अब देश को और हमें आवाज उठा ही लेनी चाहिए, और तुम्हें ये वीडियो शेयर कर देनी चाहिए। Hope you like the video. Please comment below and do subscribe the channel. Support us on Patreon or through UPI. You are watching The Vogue Show. Jai Hind, Jai Bharat.